हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच कर्व शोज चार्ल्स लॉ? हमारे पास चार कर्व दिए हुए, पूछा जा रहा है कि इसमें से चार्ल्स लॉ कौन सा बता रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, ये जो सवाल है ये बेसिकली चार्ल्स लॉ का सवाल है। चार्ल्स लॉ के बेस हम इसको सॉल्व करेंगे। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, यदि प्रेशर और एन यानी नंबर ऑफ मोल्स हमने रखे हैं कांस्टेंट। ऐसे कंडीशन में जो वॉल्यूम होगा बच्चों हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि V इज इक्वल्स टू के इंटू टी, और टी आपका कोई कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। टी आपका यहाँ पे, सॉरी टी बोल रहा हूँ, के आपका यहाँ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसको इस तरह से समझना बच्चों कि अगर सिंपली v और t के बीच का ग्राफ प्लॉट कर दिया जाए तो v इज इक्वल्स टू के टी को हम इस तरह से कंपेयर करेंगे, तो ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो v और t का ग्राफ जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि आपके पास यहाँ पे इंटरसेप्ट जीरो है। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। अब v और t का ग्राफ देखो पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, ये एक ओरिजिन से पास तो नहीं कर रहा, नेगेटिव स्लोप के साथ दे दिया ग्राफ। जबकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारा स्लोप पॉजिटिव होगा क्योंकि k जो है वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, है ना। अब देखिए v k, और इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, v इज इक्वल्स टू के टी लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं कि v अपॉन टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट भी लिख सकते हैं, या फिर इसको आप लिख सकते हैं v इंटू वन अपॉन टी इज इक्वल्स टू के। अब इसको जरा कंपेयर करो बच्चों, इसको कंपेयर करो y इंटू या फिर x इंटू वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट से। ठीक है, पूरे वन बाई टी को ही मान लो एक y या फिर x मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कर्व आएगा इससे। ये आपको मिलेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और आप देखो कि आपके पास जो बी ऑप्शन है या सेकंड ऑप्शन है वो वही है, v इंटू वी वर्सेज वन बाई टी का ग्राफ एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो ये तो सही है हमारा। अगला कह रहा है कि थ्री कह रहा है वन बाई वी इंटू वन बाई वी वर्सेज टी। देखो, चाहे आप v इंटू वन बाई टी करो चाहे t इंटू वन बाई वी करो, आना तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, यहाँ स्ट्रेट लाइन दे दिया है, ये गलत हो गया। और ऑप्शन फोर कह रहा है कि वन बाई वी और वन बाई टी का जो ग्राफ है वो देखिए पैरेलल चला गया वन बाई टी एक्सिस के। ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वन बाई वी और वन बाई टी का ग्राफ भी जो होगा बच्चों वो एक स्ट्रेट लाइन ही होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्योंकि अगर आप रेसिप्रोकल लोगे v इज इक्वल्स टू के टी का, तो आपको वन बाई वी इज इक्वल्स टू अगेन कोई एक नया कांस्टेंट आ जाएगा और इंटू वन बाई टी आ जाएगा, और ये भी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के माध्यम से ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन टू। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।